जोहार टाइम्स, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। उस बॉर्डर से सॉरी। नमस्कार। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से, इसे आप शाहजहांपुर बॉर्डर भी बोल सकते हैं, इसे स्थानीय लोग खेड़ा जयसिंहपुर बॉर्डर भी बोलते हैं। उस बॉर्डर से मैं आपको तस्वीर लेके आ रहा हूं कि इस वक्त हमारे यहाँ क्या हो रहा है। पिछले 48 घंटे में दो बातें हुई। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि भाई किसानों का प्रोटेस्ट है, किसानों का हक है, संवैधानिक हक है, इनको आप कैसे रोक सकते हो। तो यानी कि हमारे बैठने का रास्ता बिल्कुल अब स्पष्ट है, इसके अंदर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। दूसरी तरफ कल नरेंद्र मोदी जी और तोमर जी की चिट्ठी और मोदी जी के भाषण से स्पष्ट हो गया है कि सरकार अभी हमें बैठाने के मूड में है। तो सरकार इम्तिहान ले रही है। सरकार को लगता है कि आंदोलनकारी हैं तो 5 दिन में थक जाएंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने इस इलाके के किसानों को देखा नहीं है ध्यान से। तो सरकार की तरफ से अड़ियल रुख है, लेकिन किसानों का संकल्प है, डट के बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये इस तरफ आप देख रहे हैं, जहां तक कि आप पीछे वो जो बॉर्डर के आपको साइन दिख रहा है, जरा झंडा दूर कर दे भाई, तो आपको जहाँ हरा बोर्ड पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, जहाँ बॉर्डर के वो साइन लगे हुए हैं वहां तक, और इधर पलट के आप देखें तो जहां तक कम से कम मेरी निगाह जाती है वहां तक ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां सब खड़ी हैं और लोग यहाँ आराम से जम के बैठे हैं। ठंड अच्छी है, लेकिन आज धूप भी खिली हुई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ठंड के लिए बिस्तर, रजाई, गद्दा, इसका इम्तिहान कुछ हुआ है। और जो कंबल की अपील की थी उसका बहुत फायदा हुआ। सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूर दूर से लोग फोन करके पूछ रहे हैं कंबल कैसे पहुंचा दें। जो मैंने आपको परसों बताया था ना, हैदराबाद की एक महिला ने कहा था, उसने कहा कि मैं अमेजोन से आपको यहाँ भिजवाऊंगी। तो अमेजोन यहाँ तो कैसे आता। फिर हमने पड़ोस के शहर का पता दिया हमारे साथी का, उन्होंने वहां पे भिजवा दिया। इतनी स्पिरिट से लोग लगे हुए हैं, जो आ नहीं सकते मन से कम जुड़े हुए हैं, और वो इस आंदोलन को संबल देता है। एक छोटी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे में संकट होता है गर्म पानी का। अब गर्म पानी का मतलब कोई शावर तो किसी को लेना नहीं, लेकिन मुंह हाथ धोने के लिए इतनी ठंडे में क्या करें। तो साहब ये नई टेक्निक है, मैंने नहीं देखी थी, मेरा ही कमजोरी है, गाँव में चल रही है। देखो ये है, एक मिनट, ये देखो, ये सब इंस्टेंट गीजर जो शहरों में लगा होता है ना, छोटे वाला गीजर, यहाँ से ठंडा पानी डाला, आगे से गर्म, और इधर से गर्म पानी निकल रहा। देखो सर, ज्यादा गर्म है भाई फिलहाल तो, हाँ खूब गर्म है। इंस्टेंट गीजर, इसमें है क्या, अंदर इसमें खाली एक देखो, अंदर है खाली जगह, अंदर में वेस्टेज डालते हैं, यहाँ पे आप वेस्टेज डाल दो, यहाँ पे आप लकड़ी डाल दो, गर्म होता है। ये बाहर का जो हिस्सा है इसमें पानी भरा हुआ है, 25-30 लीटर पानी भरा हुआ है। पानी चूंकि पूरा भरा हुआ है, आप जितना भी आप डालोगे पानी ओवरफ्लो करेगा। तो बस यहाँ से ठंडा पानी डालो, इधर से गर्म पानी निकलता जाता है। इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है आप बताओ। ना बिजली की जरूरत, ना कोई फैंसी इसके अंदर थर्मोस्टेट, ना कुछ, किसान का बनाया हुआ, किसान की अपनी टेक्नोलॉजी। तो जब ये सब भी है, ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दिखा रहा था कि किस तरह से किसान का जो संकल्प है, डट के बैठे। यहाँ पे हमारे किसान आए हुए हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ से आए हुए हैं। हमने व्यवस्था कर रखी है, साथियों को जरूरत पड़ती है साबुन की टिकिया यहाँ पे है। कोई मेरे जैसा बगैर ब्रश लिए चले आता है कि चल भाई तेरे लिए ब्रश की भी व्यवस्था है। सब लंगर एकदम खुला, ये सब, ये भी लंगर है अलग अलग बिस्तरे पड़े हैं सब, यहाँ बिस्तरे हैं, तिरपाल रखे हुए हैं। और हमारे ये दिलीप सिंह जी पुराने आंदोलनकारी, ये इमरजेंसी में 19 महीना जेल लगा के आए थे, तो इनको लोगों ने जिम्मेवारी दे दी है कि ये सारा कुछ स्टोर जो है, किसको कितना कंबल देना है, किसको गद्दे क्या देने हैं, इसकी जिम्मेवारी आपने संभाल ली है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल के। और आज सुबह मेरे को बड़ी खुशी हुई, एक साथी अपनी ट्रॉली लेके चारों तरफ से कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। तो जहां उसको कूड़ा मिल रहा था कूड़ा डाल के ले जाएगा, दूर जाके डाल के आएगा जहां डालना चाहिए। लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं। और जब एक आंदोलन में ये स्थिति आ जाती है कि हर कोई अपनी जिम्मेवारी महसूस करके काम कर रहा है, फिर उस आंदोलन को आप हिला नहीं सकते। सरकार की ये जो गलतफहमी हो गई है मोदी जी को, मैं कहता हूं मोदी जी ने इस इलाके के किसानों को देखा नहीं है। ये जो इस इलाके के किसानों की जो ताकत है, जो उसकी टिके रहने की क्षमता है, उसके सामने मोदी जी कैसे टिकेंगे, तो ये देखना है कि वो टिकते हैं कि नहीं। सरकार इम्तिहान ले रही है, और मैंने कहा कि भाई बगैर इम्तिहान लिए बंदा पास हो जाए तो मजा भी नहीं आता। तो आप अच्छा इम्तिहान लो, हम भी होंगे,
डिस्टिंक्शन में पास करके भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद किसान जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हो? तोशामल का। तो शाम के जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे भिवानी का जो इलाका है उस इलाके से आए हैं। तोशामल का। शाम से आप भी शाम से आए हैं। आप महेंद्रगढ़ नारनौल से हैं बताया मैंने। कितों आए जी? केसरी सिंहपुर। हाँ जी। केसरी सिंहपुर ये भी बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब के इलाके हैं सब। वहां से सब लोग आए हुए हैं। एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक है थोड़ा मास्टरी का, और मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी आंदोलन जब तक विचार उसके साथ नहीं रहते तब तक आंदोलन गहरा नहीं होता। तो हमारे साथ कल मुझे एक प्रोफेसर साहब मिले यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अमित मनुष्कर, हिंदी के प्रोफेसर हैं और अपने साथ किताबें लेके आए मुझे देने के लिए। देखिए इनकी 3 किताबें। एक तो प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद ने किसानों पे जो जो कहानियां लिखी हैं, हमें 1-2 कहानियां याद रहती हैं, लेकिन आपने बताया कितनी सारी कितनी कहानियां? 30 से 31 कहानियां हैं, क्योंकि प्रेमचंद की जब कहानियों पे हम बात करते हैं तो केवल पूस की रात का जिक्र आता है, जिसमें किसान से मजदूर बनने की कथा है। आजादी से पहले जो प्रेमचंद ने कहानियां लिखी, और प्रेमचंद ने एक ही कहानी नहीं लिखी, एक अच्छी बात है क्योंकि कई कहानियों में किसान के दुख दर्द अलग अलग रूप में आते हैं। इसी बात को प्रेमचंद की ही बात को अलग रचनाकारों ने भी लिखा है। इसमें ये दो संकलन इन्होंने और किए हैं। ये तो प्रेमचंद की किसानों पे कहानियां, किसानों पे और कौन सी कहानियां लिखी गई हैं उसके 2 अलग संकलन इन्होंने किए हैं, भाग 1 भाग 2। और आपने बताया, मेरी निगाह में भी नहीं था कि पहले ऐसा संकलन नहीं हुआ है। किसानों पे जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं पहली बार संकलित की है। ये 2 वॉल्यूम अलग अलग कैसे हैं जी? इसमें 2 इसलिए हैं क्योंकि आजादी से पहले की जितनी कहानियां हम पढ़ते हैं और आजादी के बाद पढ़ते हैं, असल में ये समझा गया है कि किसान एक नासमझ प्राणी होता है कहानियों में। लेकिन जब आजादी के बाद की हम कुछ कहानियां पढ़ते हैं तो मोदी जी और वो तो आज भी समझते हैं किसान ना समझ है, पागल है जो यहाँ के बैठा हुआ है। जब किसान की कहानियां हम पढ़ते हैं, आजादी के बाद की कहानियां, तो हमारे रचनाकारों ने बताया है कि जैसे एमएससी कृषि से कोई करके आया है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो कृषि के माध्यम से नीतियां दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की नीतियां दिखाई देती हैं तो वो बच्चे भी सुसाइड करते हैं। एक तरह से पढ़ा लिखा होकर किसान भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता। जैसे इसमें एक सुरेश कांटक रचनाकार हैं बहुत बड़े, उनकी कहानी का शीर्षक है किसान क्या करे। तो वो जब धान की खरीद के लिए जाता है इस तरह से, तो वो अंग्रेजी में बात करता है। तो होता ये है कि सबको ये लगता है कि किसान तो अंग्रेजी में बात ही नहीं कर सकता। तो इसमें है ना अलग अलग 2 वॉल्यूम जो आपने बात की, इसमें एक में तबाह हुई फसल किसान का संघर्ष है, दूसरे में उसका पलायन है, जीवन और खेती से पलायन करता है। तो इससे ये बहुत खूबसूरत कहानियां हैं संकलित किया। मुझे इसके साथ में एक प्रोफेसर, आप खुद कहाँ से? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, बोथल कला गाँव है। मेरे पापा किसान हैं, हमारे 1.5 किला जमीन है। 1.5 किला यहाँ पे एकड़ को यहाँ किला बोलते हैं हम, एकड़ और किला बराबर है हमारे यहाँ का। तो 1.5 एकड़ की खेती है घर में। लेकिन आप प्रोफेसर हैं, पत्नी टीचर हैं। जी जी। और लेकिन दिल अभी भी किसान के साथ है सर। वो क्योंकि मान लीजिए मैं उसी घर में रहता हूँ, एक तरह से मैं मतलब मेरे पिता के घर में रहता हूँ, तो वो किसान का घर है। उनके वो जितनी बार जब मैं रजाई में सो रहा होता हूँ तो वो अपने खेत की लाइन बदलने जा रहे होते हैं। तो वो तो एक तरह से जो महसूस क्या करना है, उसी के अंदर है, उसी खेत में रहते हैं। तो ये एक कोई वो नहीं है, ये तो हमारा जीवन का एक हिस्सा है। अभी मुझे कुछ देर पहले सीकर से आए हुए एक साथी मिले जिन्होंने सीकर का जो संघर्ष था 13 दिन का, उसके बारे में एक किताब लिखी है। जी जी। तो विचार कहाँ जी? अभी उधर गए हैं, मिले थे, उन्होंने किताब दी। विचार जुड़ रहे हैं, कलाकार जुड़ रहे हैं, संघर्षशील किसान जुड़ रहे हैं, आंदोलन मजबूत और गहरा होता जा रहा है। और जैसे जैसे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी बातें सुनते हैं लोग, गुस्सा भी आता है और संकल्प और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि यहाँ टिकेंगे जी, लड़ेंगे। क्यों जी?
मोदी सरकार किसानों की बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम नहीं करता, उसके हक में कानून नहीं बनाता। मोदी के बारे में कानून नहीं बना सकता। 6 महीने की बात नहीं कि 6 महीने तो आए ये भाई साहब अमृतसर से आए हैं। किसानों के लिए बिस्तरे लेके आए 100 बिस्तरा लेके आए हैं। 100 बिस्तरा लेके आए, बहुत अच्छा। जुराबा लेके आए हैं, जुराबे लेके आए, अंडरवियर गारमेंट गर्मों लेके आए हैं। लेके आए। हर एक की ऐसी भावना होती है। मैं बार बार कहता हूं, कोई हिंदुस्तानी चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे, उसके मन में कहीं ना कहीं किसान है। उसको याद है मेरे दादाजी कहाँ से थे, मेरे ताऊ जी ने मेरे पापा को पढ़ाया था, मेरे ताऊ जी ने, ताऊ जी गांव में रहते थे, पापा को पढ़ाया था। सब लोगों को कहानियां याद रहे। इसलिए किसान को आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते मोदी जी। जो आप कर रहे हो ये किसान यहाँ पे स्वीकार नहीं करेगा इसको। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ला दी। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं नई ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कंपनियां पहले थी अंग्रेजों की और अभी आ रही है काले अंग्रेजों की। कंपनी राज स्थापित हो रहा है और ये बात किसान को समझ आ गई। ये समझते हैं किसान है पागल, उसको समझ नहीं आएगी। किसान को कानून की बारीकियां समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मैं कौन सा वकील हूं। लेकिन किसान को मोटी बात समझ आ गई है कि भाई ये मेरा खेती को कंपनी राज में ले जाने की कोशिश है। ये मोटी बात किसान को समझ आ गई है और किसान अब खड़ा हो गया। अब उसको आप बरगला नहीं सकते। और किसानों के जो बच्चे हैं वो अब अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं मोदी जी। इतने वो नहीं कि आप कानून में कुछ लिख दो और इधर उधर कर दो किसान को, वो वाले जमाने चले गए। तो सरकार अड़ियल है, किसान का संकल्प है, किसान अडिग है। आप भी परीक्षा ले लो, हमें परीक्षा देने में मजा आता है, बहुत बढ़िया। खूब ठंडी है लेकिन खूब समाज का सहारा है। और ये जो समाज की जो आंच है, समाज हमारे साथ है, तो उसकी जो गर्मी है उसके सहारे हम कई सर्दियां काट लेंगे। कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं क्या क्या जरूरत है। मैं बता दूं भाई, इस टाइम अब क्योंकि हमारे साथी आए, बाहर से आए, किया है, अभी कोई लोकल है तो हमें जरूरत है सूखी लकड़ी की यहाँ पे जलाने के लिए। गीली लकड़ी तो बहुत आ गई है, थोड़ा सूखी लकड़ी की जरूरत है। कोई लोकल है तो बाल्टी और मग्गे की जरूरत है। बहुत फैंसी बाल्टी नहीं चाहिए, ये पेंट वाली बाल्टी भी चलेगी। बाल्टी और मग्गे की जरूरत है। और ये जो टोपी, बांस, कॉमरेड साहब याद दिला रहे हैं, बांस की जरूरत है ताकि तिरपाल लगा के हम अपना कर लें। क्योंकि जो लोग कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए हैं वो तो ठीक है, जो छोटे वाहन में आए हैं वो अपना तंबू लगा के, सब यहाँ पे इस साइड में तंबू लगे हुए, इस साइड में ट्रैक्टर ट्रॉली है। तो बांस चाहिए, तो ये लोकल है, बहुत दूर से आप बांस भेजने की कोशिश मत करना जी। बांस चाहिए, सूखी लकड़ी चाहिए और टोपी जुराब इस सर्दी के लिए चाहिए, और आपका स्नेह चाहिए। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। किसान हो उसके पास, किसान का परिवार हो उसके पास, और जो किसान का हितैषी हो, भाई शहर में भी जो रहता है 3 टाइम खाना तो खाता है ना, तो वो सब मिलके इसे याद करें, जुड़ें। कल 20 तारीख को हमारी तरफ से एक विशेष प्रार्थना सभा होगी। इस आंदोलन में अब तक 24 किसान शहीद हो चुके हैं, उनको याद करते हुए पूरे देश में प्रार्थना सभा होगी। आप भी अपने घर में 5 मिनट की प्रार्थना करना। कल 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में सब शहीदों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हम कहते हैं शहीदों को कि तुम्हारे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प करेंगे प्रार्थना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बिल्कुल मैं पढ़ा नहीं, 81-83